आईआईटीज का अगर आप देखोगे, इन सारे ही आईआईटीज का जो आरओआई है वो बहुत अच्छा है। लाइक आईआईटी खड़गपुर भी अगर आप देखोगे 14 लाख फीस है, 20.65 यहाँ पे एवरेज पैकेज है। लास्ट ईयर ये भी 22 था। 73 से ज्यादा हो एंड 94 अगर आप ला रहे हो, लेट्स से 94.16 आया एंड सारे 73 से ज्यादा, आपको डेफिनेटली कैप के कॉल्स आने वाले हैं। हेलो गाइज एंड वेलकम टू iConta यूट्यूब चैनल। कैट 24 में अब यहाँ से 30 डेज से भी कम का टाइम बचा है एंड इस पॉइंट पे आके थोड़ा सा सेल्फ डाउट आने लगता है कि यार व्हाट इफ वो 99+ परसेंटाइल अगर नहीं आया तो वो ऐसे कौन से ऑप्शन है जो आप बैकअप पे रख सकते हो। ठीक है, आपने बहुत सारे लोगों को यूट्यूब पे ये कहते हुए सुना होगा कि यू शुड नेवर हैव अ बैकअप ऑप्शन, ईदर आई एम अहमदाबाद और नथिंग या ईदर ओल्ड आयंस और नथिंग। बट गाइज ये बातें करते हुए इंसान तभी अच्छा लगता है जब उसके पास थोड़ी सी स्टेबिलिटी हो, जब आपके पास ऑप्शन हो टू स्किप नेक्स्ट ईयर। बट अगर आप अपनी लाइफ में अभी इस पोजीशन पे हो कि यार आपका कॉलेज का फाइनल ईयर है एंड वो कॉलेज उतना अच्छा नहीं है, यू नो कि प्लेसमेंट नहीं लगने वाला, यू नो कि अगला पूरा साल गैप होगा, या फिर अभी आप जो जॉब कर रहे हो बहुत हेक्टिक जॉब है, आपको आप अपनी रोल से सेटिस्फाइड नहीं हो, आप अपने सैलरी से सेटिस्फाइड नहीं हो, तो डेफिनेटली आपको इस साल एमबीए के लिए जाना चाहिए। एंड ये जो कॉलेजेस है ये काफी अच्छे ऑप्शन है। इन कॉलेजेस का चाहे अगर आप एवरेज पैकेज देखोगे तो वो 17 to 20 एलपीए के अराउंड जरूर होगा, बट इन कॉलेजेस में भी जो टॉप 25-30% जो बैच होता है उसका जो पैकेज है वो बहुत डिसेंट लगता है। लाइक 26 to 28 एलपीए आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये कॉलेज आप डेफिनेटली बैकअप पे रखो एंड इवन इफ आप ज्वाइन ना करो, फॉर्म जरूर फिल करना सो दैट आप इंटरव्यू का एक्सपीरियंस लो एंड फाइनली जब वो ऑफर लेटर हाथ में आ जाए तब आपको ये डिसीजन लेना है कि यहां जाना है या कैट 25 देना है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं आपको नॉन आईएम्स भी बताने वाला हूं जो इस परसेंटाइल में आपको मिल सकते हैं एंड मैं आपको आईएम्स के बारे में भी बताने वाला हूं जो इस पर्टिकुलर परसेंटाइल की रेंज में आप टारगेट कर सकते हो। एंड अपने फ्रेंड्स जो भी आपके कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अदर एमबीए एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको ये वीडियो को शेयर कर देना। सबसे पहले बात करते हैं नॉन आईएम्स की। नॉन आईएम्स में जो मैंने जिस कॉलेज को सबसे ऊपर रखा है उसके बारे में शायद आपको ऑलरेडी पता होगा, XIMB। एंड XIMB का जो कट ऑफ है वो अराउंड 92+ परसेंटाइल है। इस पूरी रेंज में ये एक ऐसा कॉलेज है जहां पे सेक्शनल कट ऑफ भी रहता है एंड इनका थोड़ा सा कट ऑफ निकालने का तरीका भी बाकी कॉलेजेस से डिफरेंट है। यहाँ पे जो डोमिसाइल वाले लोग हैं भुवनेश्वर के, राइट, उनके लिए अलग कट ऑफ रहता है, जो नॉन डोमिसाइल वाले लोग हैं उनके लिए अलग कट ऑफ रहता है। तो अभी आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा XIMB का लास्ट ईयर का कट ऑफ, आप चेकआउट कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको जैट का भी दिख रहा होगा बिकॉज ये जो कॉलेज है ये आपका कैट के स्कोर भी एक्सेप्ट करता है एंड जैट के स्कोर भी एक्सेप्ट करता है, राइट। तो इन दोनों एग्जाम के थ्रू आप इस पर्टिकुलर जो कॉलेज है उसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके फॉर्म्स ऑलरेडी आउट हो गए हैं, जो लास्ट डेट है वो दिसंबर में है, राइट। तो इसका फॉर्म आप जरूर फिल करना। एंड यहाँ पे जो फीस है वो 21 लाख है एंड एवरेज पैकेज इज अराउंड 19.53 एलपीए। लास्ट ईयर जो एवरेज पैकेज था वो आई गेस 20 पॉइंट समथिंग था। इस साल ऑलमोस्ट सारे ही कॉलेजेस का अगर आप प्लेसमेंट देखोगे तो उसमें थोड़ा बहुत अप डाउन रहा है एंड ये चीज आपको ऑलरेडी पता होगी। काफी सारे कॉलेज ने तो इनफैक्ट प्लेसमेंट रिपोर्ट ही नहीं निकाली है, बट ऐसा होता रहता है। लाइक 1-2 साल में ऐसा फेज आता है। इनफैक्ट जिस साल डिप करता है आने वाले 2-3 साल में वो उतना ही हाई जाता है, तो उसको लेकर आपको बहुत ज्यादा नहीं सोचना। सेकंड कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो दैट इज IMT गाजियाबाद। अब IMT गाजियाबाद एक टाइम पे अपने मार्केटिंग प्रोग्राम के लिए वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज था कंट्री का, बट धीरे धीरे इन्होंने क्या करा, थोड़ा सा बैच साइज बढ़ाया जिसकी वजह से वो जो एवरेज पैकेज है वो कम आ गया। तो यहाँ पे मार्केटिंग के लिए एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, एक बैंकिंग एंड फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है, एक आपका जो जनरल MBA है जो PGP है वो काफी अच्छा प्रोग्राम है, एक इनका DCP प्रोग्राम है जो कि डुअल कंट्री प्रोग्राम है, इंडिया में एंड दुबई। वहाँ पे कुछ ऐसा रहता है कि एक साल आप यहाँ पे पढ़ते हो, एक साल दुबई में पढ़ते हो, तो ये कुछ ऐसे प्रोग्राम है। बट अगर आप मेरा रिकमेंडेशन पूछोगे तो इनका जो मार्केटिंग वाला प्रोग्राम है बहुत अच्छा है। इफ यू आर समवन जो मार्केटिंग में अपना करियर बनाना चाहता है, डेफिनेटली आपको IMT गाजियाबाद का फॉर्म फिल करना चाहिए। जो आपका कट ऑफ है वो अराउंड आपका 90+ परसेंटाइल पे आपको कॉल आ जाएगा। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इस बेसिस पे आपको इंटरव्यू का कॉल आएगा, ये गारंटी नहीं करता कि आपका कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। कन्वर्ट होने का जो सबसे बड़ा रीजन होता है दैट इज कि आप कितना अच्छा इंटरव्यू देते हो, राइट। तो मेक श्योर करना कि आपका जब इंटरव्यू का कॉल आए तो उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। अगर आपका परसेंटाइल थोड़ा सा कम है, अगर आपने 91 के अराउंड स्कोर करा है कैट में, तो आपको उतना अच्छा इंटरव्यू में स्कोर करना होगा सो दैट आप फाइनली कॉलेज को कन्वर्ट कर पाओ। थर्ड कॉलेज की मैं अगर बात करूं तो दैट इज माइका, अगेन वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन इंडिया फॉर मार्केटिंग। एंड माइका में सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप कैट में अराउंड 85-90 परसेंटाइल ले आओ तो आपका एडमिशन हो जाएगा, वो तो रहता ही है, उसके साथ साथ आपको माई कैट भी देना होता है। अब यहाँ पे ना माई कैट में ऐसी कोई फिक्स चीज नहीं है कि कैट का कट ऑफ कितना है, क्या वो 85 है, क्या वो 90 है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अप्लाई करते हो, 20% वेटेज रहता है कैट और जैट, आप जिसके भी थ्रू अप्लाई कर रहे हो उसका, एंड बाकी का जो आपका वेटेज है वो आपका माई कैट का रहता है एंड जो फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसमें इंटरव्यू का रहता है, राइट। तो इनमें इंटरव्यू होता है, यहाँ पे कोई वैट नहीं होता, यहाँ पे ग्रुप एक्सरसाइज होती है। तो इन सारी चीजों को मिला के आपका एक कंपोजिट स्कोर बनता है, उस बेस पे फाइनल लिस्ट निकलती है। तो यूजुअली ये देखा गया है कि जो माई कैट का बैच
होता है उसमें जो एवरेज जो स्टूडेंट्स का कैट परसेंटाइल होता है वो यही 90 to 95 परसेंटाइल के बीच में होता है। तो अगर आप 90 प्लस लाते हो बहुत अच्छा स्कोर है, बस मेक श्योर करना कि आप माई कैट में भी उतना अच्छा स्कोर कर रहे हो। माई कैट आप 2 बार दे सकते हो, तो फर्स्ट वाले का आई थिंक जो लास्ट डेट है वो 22 नवंबर के आसपास है, तो तब तक आप उसका फॉर्म फिल कर सकते हो एंड देन नेक्स्ट वाले के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आप चाहो आप दोनों माई कैट दे दो, जिसमें ज्यादा स्कोर आएगा वो काउंट होता है, आप एक भी दे सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। बट डेफिनेटली अगर आप मार्केटिंग में करियर बनाना चाहते हैं, स्पेशली फॉर माइका, अगर आप इस कॉलेज का नाम देखोगे मुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन, राइट, तो ये जो आपका क्रिएटिव साइड है मार्केटिंग की, जो एडवर्टाइजिंग ब्रांडिंग उस वाली साइड में अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपको डेफिनेटली ये कॉलेज आपकी टारगेट पे होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो IMI दिल्ली में भी कैट एंड जैट दोनों के स्कोर एक्सेप्ट होते हैं। IMT गाजियाबाद में भी, XIMB में, तो ये सारे कॉलेजेस जो आ रहे हैं कैट एंड जैट दोनों के स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। IMI दिल्ली का अगर आप फीस देखोगे थोड़ा सा ज्यादा है, 22 लाख, एंड एवरेज पैकेज यहाँ पे भी डिप हुआ है, लास्ट ईयर अराउंड 18 LPA के आसपास था, ठीक है। एंड इसका जो आपका कैट का कट ऑफ है वो मैंने थोड़ा सा ज्यादा बता दिया बिकॉज लास्ट ईयर ये थोड़ा सा बड़ा है। आई हैव सीन पीपल कन्वर्टिंग IMI दिल्ली एट 87-88 परसेंटाइल ऑल्सो, बट 90 प्लस तो डेफिनेटली सेव है, आपको कॉल आ जाएगा। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो आपको HR पे भी कोर्स मिल जाता है, देन आपका जो एक नॉर्मल जो PGP प्रोग्राम है उस पर भी है, इनफैक्ट एक फाइनेंस पे भी आपका प्रोग्राम है। तो ये तीनों प्रोग्राम है यहाँ पे, अकॉर्डिंगली आप चूज कर सकते हो, आप जो भी कन्वर्ट करते हो, बट एक बहुत डिसेंट ऑप्शन डेफिनेटली आपको IMI दिल्ली भी टारगेट करना चाहिए। नेक्स्ट कॉलेज की बात कर लेते हैं, दैट इज ग्रेट लेक्स। इसके बारे में आपको पता होगा, इनमें स्पेसिफिकली यहाँ पे जो चेन्नई वाला कैंपस है उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ना 2 प्रोग्राम्स है, एक तो आपका जनरल 2 years MBA वाला प्रोग्राम है, एंड एक प्रोग्राम उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जिनके पास वर्क एक्स है, तो मिनिमम 2 years का वर्क एक्स है, तो आप सेकंड प्रोग्राम चूज कर सकते हो जहाँ पे 1 year MBA, राइट। तो इन दोनों ही प्रोग्राम में आप अपने अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हो। जो 1 year MBA वाला प्रोग्राम है उसका एवरेज पैकेज कंपेरेटिवली दूसरे से हायर रहता है, एंड कट ऑफ भी उसका थोड़ा सा हायर रहता है कंपेयर टू पहले वाले प्रोग्राम में। स्टिल 90 परसेंटाइल पे आपको यहाँ पे कॉल आ जाएगा, एंड एवरेज पैकेज जो है वो आपका यही 15 to 18 का ब्रैकेट रहता है। तो जो 2 years वाला प्रोग्राम है उसका आई गेस ये होगा, एंड 1 year वाले का थोड़ा सा इससे ज्यादा रहता है, ठीक है। एंड यहाँ पे भी जो आपका सेफ स्कोर है जिसपे आपको कॉल आ जाएगा, दैट इज अराउंड 90 परसेंटाइल, ठीक है। तो ये आपके टारगेट पे रहने चाहिए। तो ये तो थे आपके नॉन IIMs, ठीक है, एंड आने वाले भी नॉन IIMs हैं, बट वो सारे IITs हैं, ठीक है। तो IITs में अगर मैं बताऊं आपको, सबसे अच्छा IIT MBA के लिए है IIT बॉम्बे, सेकंड नंबर पे आपका आता है IIT दिल्ली, एंड जो थर्ड बेस्ट IIT है दैट इज IIT खड़गपुर। बट IIT खड़गपुर में एक चीज है कि यार आपके पास ना 4 year का ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। तो या तो आपने बीटेक किया हो, या फिर अगर आपने BSc करा है तो वो एग्रीकल्चर वाला हो जिसमें आपने 4 साल वाला BSc करा हो। जो भी आपका ग्रेजुएशन का डिग्री है वो एक 4 years का डिग्री होना चाहिए, तब आप IIT खड़गपुर के लिए एलिजिबल हो। IITs का अगर आप देखोगे, इन सारे ही IITs का जो ROI है वो बहुत अच्छा है। लाइक IIT खड़गपुर भी अगर आप देखोगे 14 लाख फीस है, 20.65 यहाँ पे एवरेज पैकेज है, लास्ट ईयर ये भी 22 था, एंड इसका लेकिन कट ऑफ मैंने थोड़ा सा आपको ज्यादा बताया, 94 प्लस यहाँ पे थोड़ा सेफ है फॉर IIT खड़गपुर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे इस कॉलेज को टारगेट करते हैं। नेक्स्ट IIT की मैं अगर बात करूं तो वो है IIT कानपुर, ठीक है। IIT कानपुर भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास। यहाँ पे लाइक अगर आपके पास 3 years का ग्रेजुएशन डिग्री भी, यानी कि अगर आप कॉमर्स वाले हो तब भी एलिजिबल हो, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। एंड जो आपका फीस है वो अराउंड 6 लाख है, एंड जो आपका प्लेसमेंट है दैट इज 18। तो आप ये अगर ROI देखो तो ये बहुत अच्छा ROI है, ठीक है। बट IIT कानपुर भी काफी सारे स्टूडेंट्स टारगेट करते हैं, थोड़ा सा कट ऑफ यहाँ पे ज्यादा ही रहता है, तो ये आप अराउंड 94 के आसपास अगर लाते हो, बीइंग अ जनरल कैटेगरी स्टूडेंट, तो ये काफी सेफ स्कोर है, डेफिनेटली आपको IIT कानपुर से कॉल आ जाएगा। IITs की यार एक चीज और है कि यहाँ पे ना सीट्स कम होती हैं, ठीक है, तो इसी वजह से थोड़ा आपको ज्यादा ही परसेंटाइल टारगेट करना होता है, बिकॉज जितने उनके पास जितने स्टूडेंट्स को वो कॉल करते हैं एंड जितनी सीट्स होती हैं उसका जो रेशियो है वो काफी ज्यादा है, तो कंपटीशन काफी ज्यादा है, एंड एवरीवन वांट्स टू गो इनटू IITs बिकॉज ऑफ द ROI फैक्टर। तो आपका एक्सपेक्टेड जो परसेंटाइल है टू कन्वर्ट IIT वो 94 के अराउंड ही रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो आपकी IIT है दैट इज IIT रुड़की। यहाँ पे भी आप फीस देखोगे 8 लाख है, एवरेज पैकेज इज अराउंड 18.3। IIT मद्रास सिमिलरली 8 लाख एंड एवरेज पैकेज इज 16.9 LPA। इन दोनों ही IITs का जो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया दैट इज अराउंड 92 एंड 90 प्लस परसेंटाइल। तो अब यहाँ पे ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि यार इसका कॉल 92 पे, ये सिर्फ XIMB के लिए है, बिकॉज XIMB पे ये फिक्स जो है आपका कट ऑफ है। अगर 91 भी रह गया तो आपको कॉल नहीं आएगा। बट अगर मैं बात करूँ IMT गाजियाबाद की, अगर मैं बात करूँ IMI दिल्ली की, या इन सारे कॉलेजेस की, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि ये कट ऑफ है यहाँ पे, ठीक है। तो आपका डिपेंड करता है उस साल कैसा कॉम्पिटिशन है, कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई करा है, तो वो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट सेफ स्कोर आपका वही 90 to 95। जितना आप 95 के पास जाओगे उतने ज्यादा कॉलेजेस के कॉल्स आपके पास आएंगे। तो ये तो थे नॉन IIMs। आप में से शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना पता हो, अगर आपने मेरी पिछली IIM सिलेक्शन वाली वीडियो देखी तो शायद आपको पता भी होगा कि यार IIM कैप के बारे में, ठीक है।
तो आईएम्स अगर देखें तो 3 कैटेगरी होती है, ओल्ड आईएम्स होते हैं, न्यू आईएम्स होते हैं एंड देन बेबी आईएम्स, जिनमें काफी स्टूडेंट ऑफेंड हो जाते हैं तो उनको ग्रोइंग आईएम्स हम बोल देते हैं, ठीक है। तो ओल्ड आईएम्स, न्यू आईएम्स एंड ग्रोइंग आईएम्स, ठीक है। तो अब कैप कॉलेजेस इनमें से क्या है, तो बेसिकली 10 आईएम्स का ये पूरा एक ग्रुप होता है एंड इनका एक कट ऑफ निकलता है, यानी कि एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप उसको उससे ज्यादा परसेंटाइल ले आते हो कैट में तो आपका सिर्फ एक इंटरव्यू होगा एंड उस बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, राइट। तो ये कौन से कॉलेजेस हैं वो बता देता हूं मैं आपको। IIM उदयपुर है, ट्रिची, जम्मू, काशीपुर, बोधगया, रांची, सिरमौर, देन आपका संबलपुर, नागपुर एंड रायपुर। तो अब आपको लग रहा होगा कि यार अब कौन कौन से बच गए, तो वो भी बता देता हूँ। तो आपका जो IIM रोहतक है वो कैप में नहीं आता, ठीक है। देन आपका IIM वाइजैक कैप में नहीं आता और आपका IIM अमृतसर। ये 3 कॉलेजेस हैं जिनके लिए आपको अलग से अप्लाई करना होता है। जब मैं अप्लाई करने की बात कर रहा हूं तो लिटरली फॉर्म ही भरना होता है। लाइक रोहतक का आपको बाद में अलग से फॉर्म फिल करना होगा, वाइजैक का आपको अलग से फॉर्म फिल करना होगा कैट के अलावा भी, ठीक है। एंड IIM अमृतसर का भी आपको अलग से फॉर्म फिल करना होगा। तो ये कॉलेजेस अलग हैं कैप से, और जो बाकी आपके ये वाले जो कॉलेजेस हैं इनके लिए आपका एक कट ऑफ रहता है। वो कट ऑफ क्या है वो बता देता हूं। एंड दैट कट ऑफ इज आपका, अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो वो है 94, ठीक है। बट यहाँ पे सेक्शनल भी है, तो सेक्शनल आपको ये ध्यान रखना है कि आपके 73 से ज्यादा हो, 73 से ज्यादा हो एंड 94 अगर आप ला रहे हो, लेट्स से 94.16 आया एंड सारे 73 से ज्यादा, आपको डेफिनेटली कैप के कॉल्स आने वाले हैं। अब ऐसा नहीं है कि कैप का कॉल आने का मतलब IIM उदयपुर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर बाकी बाद में ऐसा है कि जो फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो सारे कॉलेजेस के डिफरेंट है। IIM उदयपुर का अलग है, लेट्स से संबलपुर का अलग है, ट्रिची का अलग है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल के ऊपर, उनका क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है। किसी में जेंडर डाइवर्सिटी को पॉइंट्स है, किसी में कैट का वेटेज ज्यादा है, तो आप पर्टिकुलर उस IIM का सिलेक्शन क्राइटेरिया देख सकते हो। बट अगर आप इससे ज्यादा ला रहे हो और सेक्शनल आपका क्लियर है, आपको कैप का कॉल तो आने वाला है, आप इंटरव्यू में बैठने वाले हो, ठीक है। तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये है। इसके अलावा अगर मैं EWS की बात करूं तो उनका अराउंड 77 ओवरऑल, 50। तो अगर आप EWS कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो ये मतलब तो इससे ज्यादा तो डेफिनेटली आपका आ ही जाना चाहिए। सेम चीज विद NC OBC, तो कैप के कॉल्स तो आपको आ जाएंगे। एंड कैप का जो बेस्ट IIM है, अगर मैं इन सारे IIMs में बताऊं तो मैंने वो लगा भी दिया, आपका उदयपुर एंड ट्रिची आर द बेस्ट। लाइक ये 2 बेस्ट कॉलेजेस हैं इन IIM कैप। एंड उसके बाद आप रांची को टारगेट कर सकते हो, देन आप रायपुर को टारगेट कर सकते हो। तो रांची रायपुर शुड बी योर नेक्स्ट सेकंड। तो ये दोनों फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहने चाहिए एंड देन उसके बाद आपका रांची रायपुर। तो ये 4 कॉलेजेस तो आप डेफिनेटली टारगेट कर सकते हो, यहाँ पे काफी डिसेंट पैकेजेस हैं, ठीक है। ओके, ये ग्राफिक आपने देखा होगा बहुत बार iQuanta के इंस्टाग्राम पेज पे। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट ग्राफिक बिकॉज बहुत अच्छे तरीके से पूरे इंडिया के मैप पे दिखाया हुआ है कि यहाँ पे कौन कौन से IIMs हैं एंड उनका क्या एवरेज पैकेज है। तो जस्ट जो मैंने पहले आपको कैप के बारे में बताया, न्यू IIMs के बारे में बताया, आई थॉट कि उनका एवरेज पैकेज भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप देखोगे तो ये आपका जो रायपुर है उसका अराउंड 19.7 LPA, ठीक है। सिमिलरली उदयपुर देख सकते हो। रोहतक जो है आपका, रोहतक का जो कट ऑफ है दैट इज 96, तो ये 90 to 95 वाले ब्रैकेट में नहीं आता, ठीक है। तो वो चीज का आपको ध्यान रखना है। अमृतसर आता है, अमृतसर का आप अगर अलग से फॉर्म फिल करते हो आप डेफिनेटली इसके लिए एलिजिबल हो। यहाँ पे जो है वो 85 के अराउंड ही है इनफैक्ट, बट यहाँ पे क्वांट्स का भी सेक्शनल कट ऑफ है एंड दैट इज अराउंड 85 परसेंटाइल, ठीक है। तो ये देखना आपको, अमृतसर के लिए आप एलिजिबल हो, IIM वाइजैक के लिए हो, संबलपुर, रांची एंड ये सारे कॉलेजेस का एवरेज पैकेज आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आपको नॉन IIMs के बारे में पता चल गया कि कौन से कॉलेजेस आप अप्लाई कर सकते हो, आपको IIMs के बारे में पता चल गया, कैप के लिए आप एलिजिबल हो, IIM अमृतसर के लिए आप एलिजिबल हो, देन आपका IIM वाइजैक के लिए एलिजिबल हो। सिर्फ रोहतक के लिए नहीं हो क्योंकि रोहतक का जो कट ऑफ है वो 96 है। नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 95 to 99 वाला जो ब्रैकेट है उसमें ऐसे कौन से कॉलेजेस हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हो। वहां पे आपके पास और ऑप्शंस खुल जाते हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के DSC DFS हैं उनको टारगेट कर सकते हो, MDI आ जाता है, इनफैक्ट SP Gen का भी कॉल आ जाता है क्लोज टू 98 पे, तो वो काफी डिसेंट ऑप्शन है। एंड देन आने वाली वीडियोस में 85 के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, 80 के ऊपर भी बनाएंगे। आप मेरे को एक बार कमेंट बता देना कि कौन सी परसेंटाइल रेंज पे आपको कॉलेजेस जानने एंड उन पे वीडियो आता रहेगा। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू iQuanta YouTube चैनल। ऑल द बेस्ट।